बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज की हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार रेसिपी है शोला, जो कि हमने बीफ के साथ बनाया है। बीफ के कीमे के साथ बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये बहुत इंस्टेंट और बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये हमने कैसे बनाया है, चलें आपने चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो शोला बनाने के लिए ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं। तो अब हमने सबसे पहले एक पतीला ले लिया, इसमें डाल दिया हमने तकरीबन 1 कप ऑयल या घी, आप जो भी यूज़ करना चाहें इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज बड़ी साइज़ की है, जिसको हमने चॉप कर लिया है, ये डाल दीजिए। इसको डाल के हमने हल्का हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म करना है। प्याज को बिल्कुल भी हमने ब्राउन नहीं करना है। तो देखें प्याज हल्का हल्का सा इस पर सौते हो चुका है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें हम डाल देंगे, हमारे पास तकरीबन आधा किलो कीमा है, बीफ कीमा, जिनको हमने ज़रा सा पहले बॉईल कर लिया है ताकि ये जल्दी से अच्छा सा गल जाए। ये डाल देंगे इसमें। और आप चाहें तो ये चिकन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बहुत अच्छा बनता है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि हड्डी वाला चिकन नहीं होना चाहिए। चिकन को बोनलेस को छोटे छोटा जैसे कीमा बनाते हैं, मोटा मोटा कीमा बना लेना है उसका, उसमें भी बना सकते हैं आप। और लेकिन मैं ये बना रही हूँ बीफ के कीमे में। अब इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये दो टमाटर बड़े साइज़ के ग्राइंड करके इस पर डाल देंगे। अब इसको डाल के हल्का सा भून लेना है। तो कीमा देखिए अच्छे से फ्राई होने लग गया है। अब इसमें हम डालेंगे जो स्पाइसेस का पत्ता हमने छोटा छोटा तोड़ दिया है। इसके अलावा हमारे पास 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1 ही चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा है। ये सब कुछ इसमें हम डाल देंगे, बाकी आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप मिर्च की तादाद क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये हम बाद में फिर इसको चेक करेंगे। ये डाल दीजिए। इसके साथ ही 1 प्याली हमारे पास दही है, दही भी इसमें हम डाल देंगे। तो ये इतना ज़बरदस्त बनता है। ये है तो डिश काफ़ी पुरानी, यानी कि वगैरह होती थी और कुछ उनका कोरमा या सालन बच जाता था, तो वो हमारी दादी और नानियाँ उन सबको बना लेती थी, जिसको हम शोला कहते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड इसका चेंज कर दिया है, तो अब ये थोड़े आसान तरीके से हम बनाना बता रहे हैं आपको। तो ये दही डालने के बाद भी इसको हमने तकरीबन अच्छे से फ्राई कर लेना है। जी, तो देखिए कीमा बहुत अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है इसमें, और कीमे को हमने इसमें अच्छे से भून लेना है ताकि बिल्कुल इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और कीमा हमारा अच्छे से गल जाए। अब इसके साथ ही हमारे पास 1 गुड्डी पालक की है, जो शोले की ख़ास कहते हैं कि बनाने का जो इसमें चीज़ डलती है, क्योंकि ये बज़ाहिर तो हलीम की तरह होता है, लेकिन जो चीज़ इसे हलीम से थोड़ा मुख्तलिफ कर देती है वो है ये पालक। इस पालक के हमने सिर्फ पत्ते लिए हैं, ठंडन बिल्कुल भी नहीं लेने। इसको अच्छे से धो लिया है और रफली सा काट के इसमें डाल देंगे। इसमें पालक को कीमे में ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये इंस्टेंट हलीम है, इसमें हमें इसको घोटना नहीं पड़ता है, लेकिन इसको हमने पकाना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे ये पकता है। उसके बाद ही ये शोला बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो अभी बस हम इसको पकाएंगे, इस पालक को अच्छे से इसमें भून, बाकी जो कुछ डालना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यह देख सकते हैं कि बीफ का कीमा और पालक कितने अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे जो तमाम चीज़ें दालें जो हमने पहले से बॉयल करके रख ली है। उसमें कुछ इस तरह हैं। ये हमारे पास 1 प्याली चने की दाल है, जिसको हमने देखा अच्छे से बॉयल कर लिया है और खूब गल चुकी है ये हम डाल देंगे इसमें। ये तमाम चीज़ें मैंने पहले बॉयल कर ली थी ताकि टाइम की बचत भी हो सके और आपके साथ रेसिपी भी जल्दी शेयर हो जाए। 1 प्याली चने की दाल को हमने अच्छा सा बॉयल कर लेना है, बिल्कुल जिस तरह हम हलीम के लिए करते हैं उसी तरह इसके लिए कर लेना है। मूंग की दाल है, जिसको भी हमने अच्छे से बॉयल कर लिया है, इनको अच्छे से गला लेना है बॉयल करके। तो ये भी इसमें डाल देंगे। अब ये हमारे पास जौ का दलिया है, हमने गंदम का दलिया नहीं लिया है, क्योंकि शोला जो है जौ के दलिया से बहुत अच्छा बनता है और ये ताकत में भी ज़्यादा होता है जौ का दलिया, क्योंकि जौ को गलाना बहुत मुश्किल होता है। तो आजकल ये जौ का दलिया बहुत अच्छा आ रहा है मार्केट में, डब्बे वाला।
ये भी इसमें हम डाल देंगे। डाल के तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये तो देखें दाल और कीमा हमने अच्छे से इसमें बिल्कुल भून गया है और बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। अब इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे तो हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला है। गरम मसाला डाल के इसको मिक्स करना है और इसमें हमने डाल देना है तकरीबन 1 लीटर पानी। अब इसको हमने इतना ज़्यादा पका लेना है कि ये बिल्कुल दालें और कीमा हमारा सब अच्छे से गल जाए। तो ये तकरीबन हमारा 1 घंटा लग जाएगा पकते हुए। तो ये देखिए, तो ये 1 लीटर पानी और मैंने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा डाल दिया है, 1 लीटर से तकरीबन 1 गिलास ज़्यादा है, ताकि अच्छे से गल चुके। अब इसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर लगा के रख देना है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं 1 घंटे के बाद। जी तो शोला को पकते हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है और हमने कहा था कि हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल हलीम की तरह गल चुका है ये, और आप देख सकते हैं ये देखिए हमारा शोला तैयार हो गया है। अब इसे हम बघार लगाएंगे। तो ये देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार, ये बिल्कुल हलीम का टेस्ट आएगा आपको खाने में। लेकिन बस थोड़ी सी हलीम से कम मेहनत करनी पड़ती है इस पर। इसको बस दालों को हमने पका के तो अच्छे से गला लिया है। तो ये देखिए अब इसको हम बघार लगाते हैं। बघार लगाने के लिए हमने तकरीबन आधी प्याली ऑयल डाल दिया है, घी डाला है मैंने इसमें। देंगे हम 1 प्याज बारीक कटा हुआ स्लाइसिस में। इसको हमने हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेना है, जिस तरह हम हलीम का प्याज फ्राई करते हैं। बस इसमें हमने किसी भी तरह के और मसाले या ज़ीरा वगैरह मिर्चें नहीं डालनी है। बस इसको हमने प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेना है। जी तो देख सकते हैं कि ये हल्का सा गोल्डन हो चुका है। अब इसको हम डाल देंगे शोले में। तो ये देखिए बिस्मिल्लाह, हमारा ज़बरदस्त किस्म का शोला तैयार हो चुका है। जी तो देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसको अब हम निकाल रहे हैं सर्विंग बाउल में। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही डिलीशियस बनता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरे प्यारे हाथों से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने प्यारे हाथों से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट करके बताना है आपने कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। इसको हरे धनिया से भी गार्निश कर देना है। तो देखिए हमारा ज़बरदस्त किस्म का शोला तैयार हो चुका है। बिल्कुल इंस्टेंट, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।